हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वो भी आप वीडियो के लास्ट में। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको दिल से मन से लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर ना अच्छी लगे, ना चीज़ समझ में आए तो आप बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब ना करें, मेरा तो साफ कहना है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही, नहीं समझ में आ रही, नहीं पसंद है तो उसको हाथ ना लगाएं। ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा हूँ, एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ चीज़ों को, तभी आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई बंदा सब्सक्राइब कर रहा है, तो मुझको भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए लेक्चर बनाने में और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो आइए फटाफट से लेक्चर को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमको थोड़े से बेसिक समझने पड़ेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहले हेडिंग लगा लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस लेक्चर में हम टोटल जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग हेलो एल्किन्स पढ़ रहे हैं और हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्किन्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एक मेथिल ग्रुप होगा या एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, उसके साथ एक हैलाइड ग्रुप लगा होगा, ये क्या हो गया, हेलो एल्कीन हो गया। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड के साथ कराते हैं तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, ये क्या हो गया, केमिकल कंपाउंड तो है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो CH3OH और क्या निकल जाएगा, KCl। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इसके हमने समझ लिया, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर जो है वो किस किस टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी चीज़ जाननी जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 टाइप्स की रिएक्शन को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक। इसको हटाओ थोड़ा सा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गई। ठीक, दूसरी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल्स। तो ये 3 टाइप्स की रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं इसके बारे में। देखो लेकिन सबसे पहले चीज़ ये जानो कि ये जो हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें भी हम लोग 2 टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे। कौन सी, पहली कौन सी होगी, पहली होगी SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग 2 टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा बाद में समझेंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर। ठीक है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। अब एक चीज़ ये जान लो कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, इसको भी तो जानना ज़रूरी है, या इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पढ़ ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर सीधे सीधे हेडिंग लगाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन जो है वो हम लोग
इसके अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि इसमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 रिएक्शन जो है वो आपको MSc तक पढ़नी पड़ेंगी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसका महत्व बहुत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2, लेकिन वो बाद में, पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है, उसके बारे में समझो। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे कार्बन और ये कोई हेलोजन ग्रुप होगा, कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह पे इतने सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो समझ रहे हो, ये एक हैलाइड का सिंबल है, इसकी जगह पे इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ X बना देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ इरेज, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या होते हैं भाई, इसके पास होते हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक सॉरी इसका एग्जांपल नहीं, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल ये सिंबल है सिर्फ, न्यूक्लियोफिलिक NU, इसको हम सिंबल बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, थोड़े से बेसिक्स बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है। बाद में हम लोग रिएक्शन के एग्जांपल लेंगे, अच्छे से करेंगे, समझेंगे, ठीक है, चीज़ों को नोट भी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच जो वो होती है, इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को कर देगा रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे हेलोजन निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसको बाहर कर देंगे और इसकी जगह पे कोई दूसरा, यानी कि इसके पास भी निगेटिव चार्ज होता है और इसके पास भी निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल लाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को निकालेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समझ लो चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी निगेटिव चार्ज वाले एटम को और निगेटिव चार्ज वाले एटम से उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यही हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं किसी रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल नोट करना, ठीक है, चीज़ों को, जिससे कि आपको दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े, एग्ज़ाम आए आप अच्छे से रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से चीज़ों को लिख दें, ठीक है। थ्योरी आप अपने पास से लिख सकते हैं, चीज़ों को समझ जाएंगे तो थ्योरी भी आप आसानी से लिख देंगे। मेहनत करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आगे जाओगे, समझ गए। एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, फिर समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हेलो एरिन्स में तो ये संभव नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो इसमें संभव है हेलो एल्किन्स में, लेकिन इसमें संभव नहीं है। इसमें संभव है लेकिन कुछ हद तक संभव है, ये आपको इंटर में नहीं पढ़ना होगा और ना ही तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या इंटर में तो आपको नहीं पढ़ना होगा हेलो एरिन्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ही परसेंटेज जो है वो रिएक्शन संभव है, वैसे तो इसमें संभव नहीं होती हैं। इसको संभव बनाने के लिए आपको और हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल या तो फिर मास्टर PG में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहाँ पे भी कुछ कंडीशन होती हैं, डायरेक्टली नहीं होती हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़नी होगी। इसमें संभव है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्किन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें संभव क्यों नहीं है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ और अभी से समझ लो। अगर आप कभी हायर क्लासेस में गए तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी कोई, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब रिच स्पीसीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। और जिसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ तो हम लोग जानते हैं अच्छे से, नहीं जानते हैं तो समझ गए अभी, ठीक है। और क्या, अब देखो इसके पास निगेटिव चार्ज है पहले से है। अगर मान लो यहाँ पे एक ये हेलो एरीन है, मान लो यहाँ पे एक ये हेलो एरीन है, ठीक है, यहाँ पे एक ये क्लोरीन लगी है। अगर मैं इस क्लोरीन को हटा दूँ, इससे अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ, ठीक है, तो देखो बेंजीन क्या है, बेंजीन एक बेंजीन देखो बेंजीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। ये खुद ही एक अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसके ऊपर अगर ये क्लोरीन जाएगी तो इसके ऊपर ऑलरेडी अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन चली गई, ठीक है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज खुद ही आ जाएगा। अब निगेटिव चार्ज के पास थोड़ी ना निगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्बन की, ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पास 4 कार्बन है, ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड 4 वैलेंसी बना रहा है, मान लो ये हेलोजन है, हेलोजन चला गया, ठीक है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव चार्ज लेके चला गया। इसके पास होता है पॉजिटिव, मतलब जब ये जाएगा भाई, हेलोजन क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सॉरी वो जो है क्या हुआ यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। देखो हाँ, निगेटिव चार्ज वो लेके चला जाएगा और इसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, अगर यहाँ पे अगर ये आए तो सही है, तो सही है। लेकिन अगर ये निगेटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा तो सही नहीं है। इनमें तो आपस में ये तो दूर भागेंगे। देखो प्लस माइनस ही तो आपस में जाते हैं, अगर माइनस माइनस लगा दोगे तो चिंगारी निकलेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इनमें संभव नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चीज़ आपको वही पढ़ाई जाएगी जो एक्चुअली में 100% सही होती है, ठीक है। किसी का भी लेक्चर देख लो वही चीज़ मिलेगी, बस सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, ठीक है। मेरा तरीका जो है वो डिफरेंट तरीके का, अलग तरीके का है। मैं भाई अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है। तो आइए फटाफट से समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। देखो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल हम लोग सिंपली ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड का, ठीक है। ये क्या हो गई, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, KOH ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। यार हाथ नहीं साफ हो रहा है मेरे, क्या थोड़े सर्दी है, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इनका बॉन्ड तोड़े हम आपस में, ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज, तो हमको ये क्या मिल गया, ये न्यूक्लियोफाइल ही तो मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैक करवाएंगे, OH हमको मिल गया, ठीक है। इसका अटैक इसके पास होगा, इस कार्बन पे होगा, ठीक है, यही दिखाना आप, इस पे अटैक होगा तो CH3 और OH आ गया, तो यहाँ पे मेथिल एल्कोहल बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है। KCl निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड। सर्दी की वजह से जो है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से लिखना, चीज़ों को नोट कर लेना। ये रिएक्शन जो है वो नोट कर लो, फिर दूसरी रिएक्शन को समझते हैं। दूसरी रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नोट कर ली, मिटा दें, चलो ठीक है, मिटाते हैं इसको फिर जल्दी से। एक दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक है। फिर ये जो पहली रिएक्शन जो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आइए फटाफट से दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे मेथिल क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। आप चाहे तो हेलो एल्कीन्स की इसकी जगह पे कोई सा भी हेलो एल्कीन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन हो सकते हों या 4 कार्बन हो सकते हों या 2 कार्बन हो सकते हों, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो है
हेलो एल्किन ले सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये ले रहा हूँ। और ये रिएक्शन जो है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ समझो, छोटी रिएक्शन समझो, वही एग्जाम में समझा दो, बस बात खत्म। ज़्यादा अगर टफ चीज़ समझोगे या ज़्यादा लंबी चीज़ समझोगे तो वो आपको याद भी कम रहेगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया जो है वो छोटी चीज़ समझो, और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक जो है वो माइंड में रहेगी या याद रहेगी, तो आप अच्छे से भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से यही ले लिया है कंपाउंड मेथिल क्लोराइड का, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। ये जो केमिकल कंपाउंड है इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, H2O, ठीक है। अब इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमको मिलेगा, इसमें भी OH निगेटिव मिलेगा और एक तरफ H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसका अटैक हम लोग फिर से कार्बन पे करवा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो रिएक्शन नंबर है वो 2 है, ठीक, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे H और Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, फिर से अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फिर वो आप इसकी जगह पे कोई सा भी आप मॉलिक्यूल लेंगे या हेलो एल्कीन लेंगे, उसके साथ आप रिएक्शन करवा देंगे आसानी से, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं। फिर और थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है। मिटा दें, नोट कर लिया, चलो ठीक है, मिटा देते हैं भाई। अब मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप नोट कर लो अच्छे से। देखो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यार न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, KCN हो गया एक, ठीक है, KCN लिख सकते हो। इसकी जगह पे KNO2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर AgNO2 लिख सकते हो, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, KCN, रुको यहाँ पे KCN होगा, ठीक है, KCl नहीं होगा, KCN हो गया। फिर और कौन सा हो सकता है, चलो इतने बहुत हैं, एग्जाम्पल के लिए आप इतने करो, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल आप देख लेना कहीं से, मुझको याद नहीं आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से अगर आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना तो कौन सा बनेगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको मिल गए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब आप हेलो एल्किन्स का कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, उसके साथ रिएक्शन करवा देंगे सिंपली, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी जो है वो रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है। समझ गए भाई, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर हम लोग समझते हैं SN1 रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होती हैं और SN2 रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं SN1 और SN2। देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, समझ गए क्या होता है भाई। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज वाले आइटम को रिप्लेस कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो SN1 और SN2 को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग SN2 को पढ़ेंगे, ठीक। उसको हमने सबसे पहले जो है अपने नोट्स में लिखा है, तो उसी को पढ़ते हैं, उसी को समझाते हैं। वैसे तो पढ़ने को आप कोई सी भी पढ़ सकते हो, SN1 भी पढ़ सकते हो पहले, SN2 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, इसको SN1 भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नहीं, SN2 पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिकुलर
हाँ ठीक है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़? अभी कहाँ से समझ जाओगे, अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं। देखो ये रिएक्शन क्या क्या है, ये रिएक्शन जो है वो दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन पहला पॉइंट नोट कर लो, ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, इसमें एक ही स्टेप होता है, और SN1 जो होगी उसमें 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप की रिएक्शन होती है, तो देखो हम लोग पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप नोट कर लो इसको, फिर मिटाते हैं हम। नोट कर लिया? नोट कर लो, रुके हैं भाई, नोट कर लो अच्छे से। चलो नोट कर लिया, तो इसको देते हैं मिटा, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको समझेंगे हम लोग, क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, OH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा, इससे क्या लगा होगा, क्लोरीन, कोई हेलोजन ग्रुप, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखो 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पहले ही आके इससे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ऐड तो हो जाएगा इसमें, अभी मैं समझाता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, मैंने कहा था, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, इसके पास भी निगेटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बन से बॉन्ड बन गया, फिर ये क्लोरीन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक हाइड्रोजन जो है वो ये हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, मोबाइल में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो देखें प्लीज़, इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, समझो। अब देखो इसमें क्या होगा, कार्बन कितने बॉन्ड में रहता है, 4 बॉन्ड में। कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो होती है, 4 ही तो होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझो। अगर आपको काउंटिंग इंग्लिश में नहीं आती है, 1 2 3 नहीं आती, तो हिंदी में भी समझो, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो वो 4 बॉन्ड ही तो बनाएगा। अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5, तो एक को जाना पड़ेगा, इसके पास भी निगेटिव चार्ज है। अब 2 निगेटिव चार्ज वाले नहीं रह सकते, एक निगेटिव चार्ज को निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से प्रेजेंट था, ये बाद में आया, ठीक है। तो निकलना किसको पड़ेगा, इसको निकलना पड़ेगा। एक ही स्टेप रिएक्शन है, इसको और इसको 2 स्टेप में मत काउंट कर लेना, ठीक है। ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा इतना, CH3OH, और ये क्लोरीन निगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये OH अकेला तो नहीं आया होगा, इसके पास या तो पोटेशियम होगा, ऐसे होगा, ठीक है, या तो ये ऐसे होगा वाटर के रूप में, ठीक है, तभी तो OH आया होगा कहीं से, ठीक है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके पास कोई ना कोई तो होगा, तो ये जिसके साथ भी होगा, जैसे मान लो पोटेशियम के साथ था, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसके पास निगेटिव चार्ज ये हट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसके आगे ये वाला नोट कर लेना। तो ये रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। और SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ठीक है। और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका यही होगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हमको पता चलेगा कि ये वाला जो है ये वाला फास्ट होगा, ठीक है।
ये वाली जो है, ये वाली स्टेप जो है वो फास्ट ही होगी, क्योंकि यहाँ पे दो थोड़ी ना रहेंगे, यहाँ पे बैलेंसी ज़्यादा हो रही, तो एक फटाक से ये एक को रिमूव करेगा, ठीक है, अपनी 4 बैलेंसी में आ जाएगा फटाक से, ठीक है। ये RDS यही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन, इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। चलो लिख लिया, मिटा दें, चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। दिस इज रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हो गई है, ठीक है। हेडिंग लगा लो, यहाँ पे हम लोग A की जगह पे हम लोग डाल देंगे B, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। अभी कहाँ से समझ जाओगे, अभी तो मैंने कोई स्टार्ट भी नहीं किया, समझाया भी नहीं, अब समझाएंगे, समझो। सॉरी, ठीक है। अब समझो, हम लोग फिर से वही ले लेते हैं, हम लोग एक लेते हैं 3 डिग्री हेलो एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे CH3 कार्बन और हेलोजन, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया हेलो एल्कीन, ये 2 स्टेप में होगी, देखो कैसे होगी। पहले हम लोग इसका करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे और दूसरा कंपाउंड क्या लेना पड़ेगा हमको, OH, न्यूक्लियोफाइल, वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल तो हमको हर बार में लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें भाई सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन, एक मेथिल ग्रुप इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। CH3, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपको, आप फ़ोन से बोलेंगे हमको सुनाई दे जाएगा, ठीक है। अगर देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड तो बन रहा है, यानी कि एक बॉन्ड इसका कम है, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब यहाँ पे क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निगेटिव में निकला है भाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका स्टेप फर्स्ट, ये हो गया इसका स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब इसमें क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो पहले दूसरा स्टेप समझो, फिर उसके बाद और भी कुछ समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख दूँ, आ जाएगा इतने में, या मिटा दूँ इसको, चलो आ जाएगा यार। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन ले लेते हैं, ये हो गया कार्बोकेटायन, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप, एक ये मेथिल ग्रुप और एक ये मेथिल ग्रुप। थोड़ा सा छोटा लिख दूंगा, समझ लेना अच्छे से, दिखाई तो देगा ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है और यहाँ पे हमको ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आप इसको नोट मत कीजिएगा, इसको नोट करेंगे हम लोग दूसरे स्टेप में, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को दूसरे स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहीं पे नेगेटिव चार्ज जो है वो भागता हुआ चला जाता है चिपकने के लिए, ठीक है। अब देखो ये इसके पास जाएगा और फटाक से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गई, ये स्टेप कौन सा हो गया, स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। अब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा आराम से, और Cl तो पहले निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 और फिर कार्बन और OH इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ इसीलिए थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाता है यार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन जो है वो, देखो मजाक छोड़ो, अब आते हैं सीरियस लाइन में। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती है। उसमें SN2 में क्या था, पहले ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो जुड़ जाता था, बाद में क्लोरीन निकलती थी। और SN1 में क्या होता है, क्लोरीन पहले निकलती है, बनता है कार्बोकेटायन,
ठीक है। अब बनता है कार्बोकैटायन, फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन के ऊपर और फिर फटाक से अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए अब समझते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने लगा दी है, थोड़ी सी थ्योरी भी ऐड कर दी है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में। पहले हम लोग समझते हैं एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हेलो एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया जो कि ब्रोमीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, वही चीज़ हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है, दो चीज़ों का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, दो एटम का एलिमिनेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ हम लोग क्या करते थे, इस वाले ब्रोमीन को जो है रिप्लेस कर देते थे, ये भी निगेटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज आ जाता था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ये करते थे, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर 1 पे कार्बन है वो अल्फा, ठीक है, फिर 1 से 2 नंबर पे बीटा, अगर यहाँ पे भी एक कार्बन लगा होता उसको भी हम लोग बीटा ही कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी भी समझेंगे और रिएक्शन तो समझ ही रहे हैं, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग लेते हैं KOH, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे एल्कोहलिक सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्राइड, ये लिखा है पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्राइड या हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसको मैंने ले लिया एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें क्या होगा समझो, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये KOH है, यहाँ से K अलग कर लो और OH निगेटिव अलग कर लो, ये क्या है, बेस है, ठीक है, ये बेस है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेस जो होता है वो ये हाइड्रोजन लेकर जाता है, ठीक है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेकर जाता है। हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता ही है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में H2O मिलकर बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बीटा, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा। यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहाँ से निकलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, इतना कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से ये ब्रोमीन भी निकलेगी, ठीक है। देखो अगर इस यहाँ पे आ जाओ OH है निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस वाले बॉन्ड को, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि ये अपने पास बुलाएगा इसको, ठीक है, इससे बॉन्डिंग करना चाहेगा। तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ब्रोमीन के पास जो है निगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो इजीली चला जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव आ जाएगा अगर ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई और एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। अगर हाइड्रोजन जाएगा और ब्रोमीन जाएगा तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथीन,
इसको कहते हैं एथीन। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग एथीन। अब देखो यहाँ से क्या बचा, पोटेशियम और ब्रोमीन, तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये चीज़ बन गई। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ब्रोमीन को रिप्लेस करते थे यहाँ से, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज वाला आ जाता था, ठीक है। तो वो और ये इनमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप यही लिख देना, यही बता देना, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन अ हेलो एल्कीन विद बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसमें कहा गया है कि एक एल्कीन होगी, उसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जिस एक एल्कीन होगी उसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड लेंगे एक, ठीक है, फिर देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अ हेलोजन एटम फ्रॉम द कार्बन अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एलिमिनेशन हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का बीटा कार्बन पोजीशन से, और अल्फा कार्बन पोजीशन से हेलोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी थ्योरी भी ऐड कर लो और थ्योरी भी वहाँ पे समझा देना अपनी भाषा में, या अगर इसको ना लिखना चाहो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अपनी भाषा में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ जाओ बस, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग इरेज, उसके बाद दूसरी रिएक्शन लेते हैं या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले नोट करो फिर समझाते हैं, ठीक है। चलो आओ फटाफट से समझते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसको कर देते हैं इरेज। चलो ठीक है, इरेज करते हैं इसको कर देते हैं भाई इरेज। अब समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, और CH2 एक हाइड्रोजन, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक ना कर दी हो, लेकिन नहीं, सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वही मैं यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा था। कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए हर टाइप से, ठीक है, और 4 अब हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो था वो ज़्यादा ऐड हो गया था, ठीक है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक OH निगेटिव लेते हैं, जो कि क्या होगा हमारे पास, बेस होगा, ठीक है। बेस क्या होते हैं, जो अधूरे ग्रुप होते हैं, आपको पता चल जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा उनको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्या होगा, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करवा रहे थे, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन हम लोग इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे दोनों पे अटैक होगा, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, समझो अच्छे से, ठीक है। देखो अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दूं तो H2O तो निकल ही जाएगा, उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ पोटेशियम भी तो होगा, ठीक है। अब ये पोटेशियम किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 यहाँ तक आ गए हम लोग। अब CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ये क्या बन गया, पेंट 1इन, ये बन गया पेंट 1इन। ये कितना बनेगा, 90% बनेगा। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो बनेगा 19% बनेगा, 19 बनेगा। अब देखो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 81%। देखो कैसे बनेगा, अगर मान लो इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग ना निकालें, अगर इस वाले को निकालें तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 और फिर
CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पेंट टू इन, पेंट टू इन। अब ये कितना बना है, ये 81% बना है, ठीक है। यानी कि बन दोनों सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, ये वाला ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। यही एक्चुअली में इसका रियल स्ट्रक्चर है। क्यों है, क्योंकि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर या मोर स्टेबल पेंटीन, पेंटीन मोर स्टेबल पेंटीन, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है, अल्फ़ा हाइड्रोजन सॉरी हाइपर कंजुगेशन कैसे हम लोग देखते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसके पास एक दो, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो इसके पास देखो बीटा की बात करें तो यहाँ पे 3 बीटा है और एक ये क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमको क्या मिल रहा है, ये अल्फ़ा 2 हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 2 5, ठीक है, 5 हुआ टोटल। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी तरफ जो है वो एक कम है, देखो 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन मिल रहे हैं हमको, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है इस वाले के कंपेयर में, ठीक है। तो ये तो हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरी वाली हेडिंग पे, कौन सी थी, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो आइए फटाफट से कर लेते हैं उसको स्टार्ट, और इतना आप नोट करो, इसको करते हैं इरेज, फिर समझते हैं हम लोग रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। इरेज हो गया, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं इसको फटाफट से और समझते हैं भाई क्या हुआ। चलो इसको मिटाते हैं और समझते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी ऊपर तक इरेज कर ही देता हूँ। देखो रिएक्शन विद मेटल्स, तीसरी वाली हेडिंग लगा लो, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स। समझो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पहले क्या लेंगे, हेलो एल्कीन CH3CH2, एक लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है। फिर क्या लेना पड़ेगा हमको, एक मेटल लेना पड़ेगा। मेटल कौन से होते हैं, S ब्लॉक वाले, S ब्लॉक के जो होते हैं वो मेटल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के, ठीक है, दोनों के, ठीक है। सेकेंड ग्रुप से एक ले लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम को, इस किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे इसकी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो अगर ये बॉन्ड तोड़ दें हम लोग, ये वाला बॉन्ड तोड़ दें और ये वाला यहाँ पे आके ऐड करवा दें, ठीक है इसको, तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2 और मैग्नीशियम आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड तो इससे बन रहा है, मैग्नीशियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक ही बॉन्ड इसका बन रहा है, एक बॉन्ड अभी कम है, तो ब्रोमीन जो निकला था वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX,
इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के चैप्टर में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया ये, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। रिएक्शन का नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये तो हो गई रिएक्शन विद मेटल्स, इसको नोट करो। फिर एक दूसरी रिएक्शन समझते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बूट्स रिएक्शन, ठीक है। नोट करो फटाफट से, समझते हैं दूसरी रिएक्शन। नोट कर लिया, चलो मिटाते हैं फटाफट से इसको, समझते हैं बूट्स रिएक्शन। चलो हेडिंग लगा लो, बूट्स रिएक्शन, बूट्स रिएक्शन, ठीक है। स्पेलिंग में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं भाई जो हूँ केमिस्ट्री का टीचर हूँ भाई, इंग्लिश का नहीं हूँ। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें। तो आओ फटाफट से समझते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको नज़रअंदाज ना करें, अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 मोल मेथिल क्लोराइड होते हैं। इसके साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया है। आप कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या लेते हैं, 2Na, ठीक है। अब देखो इसमें बनता क्या है, इसमें हम लोग किसी की प्रेजेंस नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपली रिएक्शन करवा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर आगे लिखना आप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मुझको यहीं पे लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसके नंबर कितने हैं, 2 हैं, इसके भी नंबर कितने हैं, 2 हैं, और इसके भी नंबर कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोग CH3 और CH3, ये भाई 2 बार है ना, देखो इसकी नंबर 2 है तो ये 2 बार होगा ना, तो एक बार ये 2 बार है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ज्वाइंट में। ये क्या हो गया, एथेन हो गया। 2 कार्बन होते हैं तो एथेन, 1 कार्बन होता है तो मेथेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, 2 क्लोरीन, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या बनेगा, 2 NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें है कुछ नहीं, बस ध्यान कर लो, मेथिल क्लोराइड होता है और 2 मोल सोडियम के होते हैं, बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। ये रिएक्शन होगा, इसको नोट करो फटाफट से। और अब हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म, हेलो एल्किन्स और हेलो एरेन्स का चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, सॉरी टॉपिक पे नहीं, किसी और चैप्टर को लेकर आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।